नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको कोल विद्रोह, जी हाँ, कोल विद्रोह से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्लियर करवाने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आज के बाद जब भी कभी आपके एग्जाम में कोल विद्रोह से संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाएँ तो उसका उत्तर आप आसानी से कर पाएँ। चलिए आइए देखिए कोल विद्रोह से संबंधित पहला सवाल। झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह निम्न में से कौन सा था? है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोल विद्रोह। जी हाँ, कोल विद्रोह जो था वह झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह था जो 1831-32 ईस्वी में चला था। जी हाँ, 1831 से 1832 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या दूसरा, कोल विद्रोह के प्रारंभ होने से पूर्व इनमें से किस व्यक्ति की जमीनें छीनकर सिखों को दे दी गई थी? जी हाँ, तो आपका उत्तर हो जाएगा सिंगराय मानकी, ऑप्शन नंबर डी, है ना? ऑप्शन नंबर डी, सिंगराय मानकी की जमीन को छीनकर जो है सिखों को दे दिया गया था। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या तीसरा, कोल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? लगान की ऊंची दरें तथा लगान नहीं चुका पाने की स्थिति में भूमि के मालिकाना हक की समाप्ति। जी हाँ, यह भी कारण था। पहला, पंचायत व्यवस्था के स्थान पर अंग्रेजी कानूनों को लागू किया जाना, यह भी था। अंग्रेजों द्वारा अफीम की खेती हेतु आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाना, यह भी था। उपरोक्त सभी जो है वह प्रमुख कारण था कोल विद्रोह का। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 4, कोल विद्रोह से पूर्व किस समूह के लोगों द्वारा सिंगराय मानकी की बहनों का अपहरण कर उनकी इज्जत लूट ली गई? जी हाँ, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा? सिख समूहों के द्वारा। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 5वां, कोल विद्रोह से पूर्व सिंहभूम के बंदगांव में किस मुस्लिम युवक द्वारा सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण कर उसकी इज्जत लूट ली गई थी? है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जफर अली के द्वारा। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 6, पतचुई क्या था? पतचुई क्या था? तो आपको हम बतला देना चाहते हैं, यह जो था अंग्रेजों द्वारा हड़िया पर लगाया जाने वाला कर था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 7वां, निम्न में से किसके नेतृत्व में लगभग 700 आदिवासियों ने सिंगराय से छीनी गई जमीनों को वापस लाने हेतु हमला किया था? है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा सिंगराय मानकी, है ना, और सुरगा मुंडा दोनों के नेतृत्व में, उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 8वां, कोल विद्रोह के दौरान सिंगराय मानकी एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमार लंका गांव में किसने बैठक की व्यवस्था की थी? है ना? तो उत्तर हो जाएगा आपका बिंदराय मानकी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 9, सिंगराय मानकी एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ के किस गांव में सभा का आयोजन किया गया था? किस गांव में सभा का आयोजन किया गया था? तो लंका गांव में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 10, इनमें से किस क्षेत्र में कोल विद्रोह का तीव्रता से प्रसार हो गया था? पलामू, मानभूम, है ना, छोटानागपुर खास, उपरोक्त सभी क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 11, इनमें से कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से पूरी तरह अछूता रहा, यानी कोल विद्रोह का प्रभाव वहां नहीं पड़ा? तो वह था क्षेत्र हजारीबाग। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 12, कोल विद्रोह को निम्न में से किस जनजातीय समाज का व्यापक समर्थन मिला? है ना? तो मुंडा, चेरो, खरवार, उपरोक्त सभी जनजाति समाज का, है ना? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 13, कोल विद्रोह के दौरान प्रतीक चिन्ह के रूप में इनमें से किसका प्रयोग किया गया? है ना? तो उत्तर हो जाएगा आपका तीर का। किसका? तीर का। प्रश्न संख्या 14, कोल विद्रोह के दौरान निम्न में से कौन सा व्यक्ति अपने भाई एवं कई साथियों के साथ मारा गया? है ना? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बुद्धू भगत, ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 15, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत को मारा था? तो आपका उत्तर हो जाएगा कैप्टन इम्पे, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 16, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने रामगढ़, बनारस, बैरकपुर, दानापुर व गोरखपुर की सेना की सहायता से कोल विद्रोह को दबाने का प्रयास किया था? तो वह था कैप्टन विल्किंसन, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 17, पिठौरिया के किस राजा ने कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी? तो वह राजा कौन था? जगतपाल सिंह, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 18, कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजी सेना की मदद करने के बदले पिठौरिया के राजा जगतपाल सिंह को तत्कालीन गवर्नर जनरल ने कितने रुपए प्रतिमाह आजीवन पेंशन देने की घोषणा की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा 313 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 19, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने पिठौरिया के राजा जगतपाल सिंह को अंग्रेजों की मदद के बदले आजीवन पेंशन देने की घोषणा की थी? है ना? तो कौन था वो राज्यपाल, है ना, गवर्नर जनरल? तो वह गवर्नर जनरल जो था वह था विलियम बेटिंग, है ना?
ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 20, कोल विद्रोह का प्रमुख नेता सुरगा मुंडा कहाँ का निवासी था? सुरगा मुंडा जो था बंदगांव सिंहभूम का निवासी था। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 21, कोल विद्रोह का प्रमुख नेता बुद्धू भगत निम्न में से किस स्थान का निवासी था? बुद्धू भगत जो था वह सीली का निवासी था। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 22, किस वर्ष सिंह राय मानकी एवं सुरगा मुंडा द्वारा आत्मसमर्पण किया गया जिसके परिणाम स्वरूप कोल विद्रोह कमजोर पड़ गया? तो वह था वर्ष 1832। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 33, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप इनमें से किस जिला को समाप्त कर नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया गया था? है ना, तो आपका उत्तर हो जाएगा जंगल महल। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 24, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप किस एजेंसी का गठन किया गया? तो एजेंसी का नाम था दक्षिण पश्चिमी सीमा एजेंसी। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 25, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का गठन किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1833 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 26, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप गठित दक्षिण पश्चिमी सीमा एजेंसी का प्रथम एजेंट कौन था? प्रथम एजेंट विल्किंसन था। कौन था? विल्किंसन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। तो यह था आपका कोल विद्रोह से संबंधित सारा महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने लगभग 6 मिनट में क्लियर करवा दिया। उम्मीद करते हैं कि आज के बाद जो है जब भी कभी आपसे एग्जाम में कोल विद्रोह से संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसका उत्तर आप आसानी से कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर तो बिल्कुल करना ना भूलें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर पहुंचता रहे, आप उसका फायदा उठाते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।